जय जय रघुवीर समर्थ। गणेश शारदा चैव सद्गुरुसज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदनः। सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी गुणीजन भक्तजनों को सादर जय रघुवीर। सभी का स्वागत। आज हम वाली वध के बारे में विचार करेंगे। बहुत से शंकालु लोगों को और कुछ कुछ भक्तों को भी यह मन में कहीं पर रहता है कि भगवान ने वाली को इस प्रकार से क्यों मारा, ये उचित है या अनुचित है, इसकी कारण मीमांसा क्या है। हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वाली और भगवान का जो संवाद हुआ है और जिस संवाद के बाद भगवान के उत्तर सुनकर वाली शांत हो गया, वह आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार है। पहली बात तो यह है, अवश्य भगवान ने दो बंधु सुग्रीव और वाली लड़ते समय बाण चलाया, किंतु यह बाण वाली के पीठ में नहीं लगा है, छाती में लगा है। यह पहली बात समझ लेनी चाहिए। अब वाली गिरते ही भगवान उसके सामने पहुंच गए, तो वाली ने भगवान से क्या कहा। वाली कहता है, प्रभु आप तो साधु के भेष में हो और ये दुष्ट कर्म करते हो, ये अनुचित है। हमारी हड्डियां, रक्त मांस, हमारी चमड़ी सब अस्पृश्य मानी गई है, अर्थात मैं मृगया का या शिकार का विषय नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे मारा। क्योंकि वाली आदि जो भी थे उन्हें शाखा मृग ऐसा कहा गया है और क्षत्रियों को मृगया करने का अधिकार होने के कारण यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है। किंतु वाली कहता है कि हम मृगया करने के भी योग्य नहीं है, तो आपने हमें क्यों मारा। सीता जी को तो मैं स्वयं लेके आता था यदि आप कहते, किंतु अधर्म के द्वारा आपने मुझे मारा और मेरा और आपका कोई बैर भी नहीं है, फिर भी आपने मुझे मारा। ये आपने किया, ये अनुचित किया। यह वाली का कथन है। साक्षात धर्ममूर्ति भगवान श्री रामचंद्र उसे क्या कहते हैं ये सुनना चाहिए। वाल्मीकि जी ने विस्तृत रूप से ये बताया है। पहले तो भगवान उसे सीख देते हैं, मूर्ख वाली, ना तुमने किसी महापुरुष के चरण सेवा की है, ना किसी महात्मा से तुमने ज्ञान की प्राप्ति की है। हमने ये सब किया है। हमें धर्म और अधर्म इसका सटीक ज्ञान है। हम कोई भी कर्म अधर्म के वशीभूत होकर नहीं करते। हमारा प्रत्येक कर्म धर्मानुसार रहता है। सुनो, पहली बात यह है कि यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशियों की है और पृथ्वी का यह भाग दक्षिण का किष्किंधा जो कहलाता है, वह भी महाराज दशरथ ने जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके बाद और किसी ने यह यज्ञ नहीं किया। इसलिए यह भाग भी हमारे ही आधिपत्य में आता है। इसलिए यहाँ सुराज्य प्रस्थापित करना, धर्म की स्थापना करना, यह भी हमारा ही दायित्व है। आज अयोध्या के सिंहासन पर महाराज भरत विराजमान है और उन्हीं की आज्ञा से हम धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, अर्थात अधर्मियों को दंड देने के लिए दक्षिण दिशा में आए हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अपना छोटा भाई अर्थात अनुज पुत्र के समान होता है और उसकी पत्नी अर्थात ही पुत्रवधू हो जाती है। तुमने क्या किया? तुमने अपने अनुज सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को अधिगृहित किया और उसके साथ काम प्रवृत्ति से तुम बर्ताव करते हो। धर्मशास्त्र कहता है भगिनी, कन्या और
अनुज की पत्नी, इनके बारे में जो काम वासना से ग्रस्त होता है वो मृत्युदंड का भागी होता है, और तुमने वही किया। मेरा एक प्रण था, सुग्रीव से मेरी जब मैत्री हुई उस समय पे मैंने कहा था, सुग्रीव मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय को अपना प्रण सत्य करके दिखलाना पड़ता है। तुम्हारे मृत्यु के पश्चात मैं सुग्रीव को राजा बनाऊंगा, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा भी महत्व की थी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। और यह सुन लो, भगवान मनु के वचन है, जो भी पापी व्यक्ति उचित दंड पाता है वो दंड प्राप्त होने के पश्चात स्वर्ग को जाता है, किंतु जो राजा पापी को दंड नहीं देता या पर्याप्त मात्रा में दंड नहीं देता वह नरक का भागी होता है। इसलिए मैंने जो किया वो धर्म सम्मत किया है, इसमें कोई भी अधर्म नहीं है। तुम्हें किस प्रकार से मारना यह दंड देने वाला निश्चित करेगा, यह तुम निश्चित नहीं करोगे। इसलिए मैंने जो किया वह सब धर्मोचित ही किया है। यह भगवान के वचन सुनकर वाली संतुष्ट हो गया। उसने क्षमा याचना की, प्रभु मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, आप जैसे धर्मात्मा का आचरण कभी भी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। यह वाली ने स्वीकार किया। यह सुनने के बाद भी जो स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें मवाली ही कहना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।